सबको पता है कि मीडिया भी complicit है इस केस में and in a very very bad and serious way. That's why it's really important that people come and record and report the protests, because it is not just a matter of Sushant and Disha. There have been a series of murders in Bollywood, or at least highly suspicious deaths. We know for sure that Disha and Sushant are murder cases, but it is important that the world also recognizes that there are other people. It is highly suspicious. Caesareans have done a lot of work on this case. We presented a lot of evidence on social media, which is one of the reasons why they keep trying to take us off Twitter. They keep trying to block our boycott Bollywood movement. It is important that people recognize that Krish Kapoor, who was a casting director in Bollywood, died a few days before Disha. And first in the news it was reported that it was a road accident. And then his cause of death was changed to a brain hemorrhage. Do people not find it absolutely spine-tingling that Usha Auntie, Sushant's mother, Sushant's beloved mother, was lost in a brain hemorrhage? They changed the cause of death to the exact same cause of death as his mother. What does that prove to everyone? So we know what Bollywood Gandagi is about. It's not just about a song. It's not just about how somebody dances. I think it's really important to know and to also remember what Rabia Khan ji said, which is that child trafficking and Bollywood go hand in hand. And this angle has to be very, very seriously explored by the CBI, because the refusal to act on this case also shows that the government is unwilling to recognize and unwilling to move on the issue of child trafficking. Thank you. सर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सीबीआई ने 2.5 साल हो गए हैं, जैसे आपने अभी बताया है, चार्जशीट फाइल नहीं करी है, 302 नहीं लगाई है, अपडेट नहीं है कोई। रूप कुमार शाह जी जो मॉर्चरी अटेंडेंट थे, उन्होंने भी रिसेंटली बोला है कि जो सुशांत के बॉडी पे इंजरीज थे वो मर्डर की ओर इंगित करते हैं, बट उसके बाद उनको समन क्यों नहीं किया गया? उनको प्रोटेक्शन भी दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, बट वी सी नो अपडेट्स सो फार। तो क्या सीबीआई सो रही है? हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं सीबीआई से कि वो फास्ट ट्रैक करे एसएसआर केस को। एटलीस्ट सर चार्जशीट तो फाइल करो। जो मेन अक्यूज्ड है, आपने कस्टोडियल इंटेरोगेशन तक नहीं करी है, ये कैसी आप जांच कर रहे हैं? सर पहले एमवीए की गवर्नमेंट थी, उनके ही कुछ लोग इन्वॉल्व थे इस केस में, उनकी पुलिस इन्वॉल्व थी, जैसे परमवीर सिंह है, सचिन वाजे हैं, अनिल देशमुख जो देन होम मिनिस्टर थे। तो सर वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि इस इन्वेस्टिगेशन पे जो भी है पर्दा हटे। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट आई है, हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि जो काम सीबीआई कर सकती है वो तो सीबीआई करेगी ना। जो जैसे एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती का नाम है, सर कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं, नो प्रोसीडिंग्स। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर, भरोसा तो है, पर आप ठीक है, आपने एक बार स्टेटमेंट सोर्सेज के थ्रू पता लगा है कि वो समन करने वाले हैं, तो वो कहाँ है? कोई अपडेट ही नहीं है। आपने प्रोटेक्शन दी है, उसके बाद से रूप कुमार शाह जी का कोई अता पता नहीं है। एक और विटनेस हैं जो पहले कूपर अटेंडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने बॉडी हैंडल करी थी सुशांत की, उसको क्यों नहीं बुलाया गया है? समन क्यों नहीं किया गया है? सर जो एसआईटी फॉर्म कर रहे हैं दिशा सालियान केस में, उन्होंने बोला है, जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो आपके पास न्यू फाइंडिंग्स हैं वो आप सबमिट करो। सर पेन ड्राइव को कहते कहते नीतीश राणे, नारायण राणे जी को 2.5 साल हो गए हैं, क्या पेन ड्राइव उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करी है? सर एक्चुअली एक्सपेक्टेशन भी उन्हीं से है, कंप्लेंट भी उन्हीं से है। हम लोग तो जनता है ना, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें भरोसा तो दीजिए, एश्योरेंस तो दीजिए कि सर कुछ केस में हो रहा है।